हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और मैं नीलम सीटेट 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का 2022 का पेपर का एनालिसिस लेकर के आई हूँ। यदि आपको कहीं से क्वेश्चंस मिलते हैं तो कमेंट में आप वो भी बता सकते हैं। यदि आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं तो आप भी इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे क्वेश्चंस बता सकते हैं, जो कि है 9329062285। तो आज का जो पेपर विश्लेषण है वो हमारा इस तरह है कि कई बच्चों से जो हमें क्वेश्चंस मिले उनमें ये रहा कि कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हुए हैं। और देन यदि आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं और आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं और तो आप भी हमारी और अन्य बच्चों की हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करने में। ना कि आप ये सोचें कि ये क्वेश्चंस हमने कहीं से लिए हुए हैं, ये हमें आप ही लोगों से, जो बच्चे एग्ज़ाम दे करके आए हैं उन्हीं बच्चों से प्रोवाइड हुए हैं। तो यहाँ पर कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते हम लोग, और ना ही फर्जी है या फेक है। और सेकंड थिंग ये कि आप लोग का जो मानसिकता आपने सोच लिए कि ये क्वेश्चंस हमने कहीं से भी ले लिए, देखिए क्वेश्चंस में हमने टॉपिक जो इंक्लूड किए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दे करके आता है तो नहीं बता पाता है, तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि हमने कहीं और से क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अपडेशन हमें देंगे तो आपकी मदद होगी, और हम आपको देंगे तो हमारी मदद होगी और आपकी भी हेल्प होगी। चलिए, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो है भारत में केंद्र शासित प्रदेश से आया। अब या तो ऑप्शन में कुछ इस तरह से रहा होगा कि केंद्र शासित प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया है कि जो 28 वर्तमान है और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सेकेंड थिंग ये रही हमारी कि इसमें शायद जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कुछ ऐसा ऑप्शन रहे हों और उनमें से ये बताना हो कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पूछा गया वो विकार से संबंधित पूछा गया। तो विकार क्या होते हैं? ठीक है, विकार हमारा लास्ट एग्जाम जो था हमारा 8 जनवरी का, उसमें भी विकार से क्वेश्चंस आए थे और आज भी पूछा गया। और आज जो क्वेश्चन हमें सुनने में आया वो डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित विकार से आया हुआ था। आप इन सभी विकार का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, कैलकुलिया गणित संबंधी, अफिजिया भाषा संबंधी, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित, अप्रेक्षीय गामा कौशल संबंधित और भ्रम वाली स्थिति होती है डिस्मॉर्फिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है घटपर्णी जो पौधा है आपका वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। देखिए, घटपर्णीय पौधे से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि घटपर्णीय पौधा नेपेंथिस मेंढकों, कीड़े मकोड़े, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जिसकी वजह से कीड़े खिंच जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते हैं कि कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये घटपर्णीय जो पौधा था इससे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर फोर्थ क्वेश्चन आया था उपहार का हिंदी में समानार्थी। तो तोहफा, अनुदान और सौगात, आप सभी को यदि इसके अलावा कोई ऑप्शन दिया था तो वो ऑप्शन आप शेयर कर सकते हैं। मोर पक्षी के बारे में कुछ इस तरह से पूछा गया था कि एक पक्षी पूरा नीला नीला होता है, उसके सर पर मुकुट होता है, वह कौन सा पक्षी है? तो इस तरह से वो क्वेश्चन को कुछ घुमा फिरा के मॉडरेट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछा गया था। तो हमने रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको यहाँ डिटेल दी है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सबसे मेन थिंग ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये 10-12 फीट मीटर या 4 का होता है। ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी धरती की भूमि भी। वहां पर यह पौधा काफी उपयोगी है। रेगिस्तानी ओक का तना 10-12 फीट या 4 मीटर है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें 30 गुना गहरी होती हैं और जो रेगिस्तानी ओक होता है वो जल संग्रहित करता है। स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट आता है तब चाकू या पाइप की मदद से तने में ये संग्रहित जल का उपयोग करते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में यहाँ से जो भी पूछा होगा आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
कि 100 सेंटीमीटर है वो आपका 950 मीटर के इक्वल है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आपके 950 मीटर के इक्वल है, तो आपका 16.7 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो इस जो यूनिट को हमें मीटर में ही एज इट इज़ लेना था, डायरेक्ट हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 16.7 इंटू 950, यदि 1 सेंटीमीटर दिस इक्वल्स टू दिस, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था कोविड-19 जो आपका रिसेंट में काफ़ी चर्चे में है, कोविड बीमारी के बारे में, तो ये कोविड-19 के बारे में पूछा गया था। फिर कर्णम महेश्वरी से क्वेश्चन जो आया था वो था आपका कि कर्णम महेश्वरी किससे रिलेटेड है, कुछ इस तरह से हमें बच्चों ने बताया। तो कर्णम महेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलक है। हमने यहाँ पर कुछ लाइन से आपको बताने के लिए ले ली, आप चेक भी कर सकते हैं और कमेंट में बता भी सकते हैं। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। 10 नंबर का जो क्वेश्चन लिया है ये भिन्न से क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही सिंपल सा भिन्न दिया गया है 1/3 + 1/4। चाहे अब ये मैथ्स में किसी भी तरीके से पूछा गया हो, लेकिन मैथ्स में इस क्वेश्चन का हमें सुनने में आया है। फिर 11 नंबर जो है जीन पियाजे के मूल संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण की अवस्था के बारे में एक प्रश्न पूछा। मतलब जीन पियाजे से जो आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। फिर ट्रेन की दूरी, ये वाला जो क्वेश्चन था आपके लास्ट एग्जाम में भी, जो 8 जनवरी का पेपर था उसमें भी पूछा गया कि दूरी और समय आपको दिया गया है, आप मीटर पर सेकंड में उसे बदलिए। तो कुछ नहीं, दूरी और समय आपने लिखा और 5/8 से आपको यहाँ पर गुणा कर देना था, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन आया आयत से संबंधित, आयत और वर्ग में कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए जा रहे हैं कि क्षेत्रफल या परिमाप दिया है तो आप इनका अनुपात निकालिए। तो कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया था मैथ्स में देखिए दिशा से संबंधित क्वेश्चन हर पेपर में और समय से संबंधित क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो आप यहाँ बेफिक्र रहिए और इस टाइप के क्वेश्चंस करिए। फिर आपका जो CDP है वहाँ पर कोहलबर्ग का अहम केंद्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पैराग्राफ जो आया था उसका संबंध कुछ हिमालय टॉपिक को लेकर के आया था। NCF 2005 जो कि आपका वो रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पर। फिर मैंने वही बात आपसे बोली, समय व दूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन, मतलब मैथ्स में आपका एलिगेशन मिश्रण से संबंधित, रेशो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 20 नंबर पर जल प्रदूषण के बारे में प्रश्न आया था कि जल प्रदूषण का किससे रिलेटेड है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न, कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न, वेन हेले से, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वेन हेले, इनका जो है सर ने आपकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर के डिटेल में देख सकते हैं ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो। और यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट से ये जो मेन है उद्देश्य हमारा कि आप तक हर एक टॉपिक को पहुंचाना। तो आप इन वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, बेन हेले को सर ने जो पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। दिल्ली, लखनऊ, लद्दाख से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया, एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, पियाजे, कोहलबर्ग। फिर आपका दिशा से और सरीसृप से और आयत और वर्ग से और विभाज्यता से जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में ये कुछ 11 की विभाज्यता का नियम या फिर कोई आपको संख्या दी हुई थी और आपको उस संख्या के बारे में बताना था कि 11 से विभाज्य है कि नहीं, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। तो जो हमारा जो पेपर का एनालिसिस रहा, यहाँ पर मेन थिंग ये कि जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो आपका पूरी तरह मॉडरेट पेपर है, मतलब लैंग्वेज कुछ इस तरह से दी जा रही है कि आप उसे इजीली नहीं समझ पा रहे हैं। तो शायद इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ये सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और पेपर कुछ इस तरह से हो रहा है कि यदि हिंदी ईजी आ रही है तो इंग्लिश को वो टफ कर रहे हैं और इंग्लिश ईजी है तो हिंदी टफ आ रही है। तो इस तरह से थोड़ा सा मॉडरेट करके पेपर आ रहा है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बने, क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म में होते हैं जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। तो आप पेपर की अच्छे से तैयारी करें, हमने जो भी पेपर्स एनालिसिस दिए आप उन सभी को देखें और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आप सभी के पास मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस और मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर के। तो आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।